आपने नायक फिल्म का वो सीन जरूर देखा होगा जिसमें पुलिस कमिश्नर दंगे को रोकने के लिए सीएम से परमिशन लेता है, मगर सीएम ये कह के मना कर देता है कि वो स्टूडेंट है और वो यूनियन लीडर है। दोनों में से अगर किसी को भी हाथ दिया तो उसकी कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। उनमें से एक ड्राइवर मेरी पार्टी का है और दूसरा उन जात वालों का है जिन्होंने मुझे इलेक्शन में जिताया है, और वो स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्शन में हमारा काम करते हैं। अगर इनमें से किसी को भी हाथ लगाया तो हमारा सपोर्ट चला जाएगा। नो अरेस्ट, नो टीयर गैस। वो चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो, पहले चिल्लाएंगे, बाद में थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। और हमारी समस्या ये है कि जब कोई दंगा हो जाता है या बहुत ज़्यादा आगजननी हो जाती है तो हम पुलिस को गाली देते हैं कि पुलिस क्या कर रही थी, पुलिस अपनी ड्यूटी क्यों नहीं निभा रही थी। और अगर पुलिस अपनी ड्यूटी निभाते हुए किसी पे लाठीचार्ज कर दे तो फिर आरोप लगते हैं कि पुलिस ने मासूमों पे लाठीचार्ज कैसे कर दिया, जबकि किसी के पास इस बात का प्रमाण नहीं होता कि पहली गलती किसकी थी। आप सोशल मीडिया पे कोई भी घटना होता है तो किसी तस्वीर को देखते होंगे, किसी एक तस्वीर को, जिसमें या तो पुलिस वाला किसी आदमी को मार रहा होता है या एक आदमी पुलिस वाले को मार रहा होता है। जो फोटो का कैप्शन होता है हम उसी को देखकर विश्वास कर लेते हैं, मगर हमें यह नहीं पता होता कि एक्चुअल में घटना हुई क्या थी, और बिना जाने इस चीज को फॉरवर्ड करने लगते हैं। देश में कई बार आरक्षण के नाम पे आंदोलन हुए और कई बार ट्रेन की पटरियों को उखाड़ दिया गया। इस चीज को गलत माना जाता है, तो फिर खड़ी हुई रेलगाड़ी को आग लगा देना कहाँ से सही हो गया। जो भी थे अनक्वालिफाइड लोग थे, मुझे लगता नहीं है कि वो विद्यार्थी थे। हो सकता है विद्यार्थी के नाम पे कुछ उपद्रवी लोग आ गए हैं और जानबूझ के ऐसा किया हो, लेकिन पुलिस जो है वो तो अपना काम करेगी, लाठी चलाएगी। अगर वो पुलिस सख्ती से काम नहीं लेती है और हिंसा बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं इसका जवाबदेह पुलिस को ही होना पड़ता है। एक बच्चा अपने जीवन का 15 से 20 साल एजुकेशन को देता है, समय देता है, मेहनत करता है, उसके पीछे पैसा भी खर्च करता है। उसे जब पता चलता है कि सामने वाला जो भी बोर्ड है वो एग्ज़ाम ना लेकर हमें दौड़ा रहा है, हमारा टाइम खराब कर रहा है, तो उससे गुस्सा आएगा ही। पर गुस्सा आने का मतलब ये नहीं है कि आप हिंसा ही कर डालोगे। शिक्षा का मतलब ज्ञान होता है और ज्ञान हिंसा को तो बढ़ावा नहीं देता। अब कुछ न्यूज़ चैनल वाले बता रहे हैं इसके जिम्मेदार कोचिंग सेंटर वाले हैं। जाहिर सी बात है वो खान सर को ही टारगेट कर रहे हैं, पर खान सर ने किसी को दंगा करने के लिए नहीं बोला। खान सर ने हो सकता है बोला हो आंदोलन करेंगे, पर आंदोलन का मतलब दंगा करना नहीं होता। अगर 1 करोड़ की भीड़ आंदोलन करती है तो हो सकता है उसमें से कुछ लोग उपद्रवी वाला ही काम किए होंगे, तो उसको रोकने के लिए अगर पुलिस लाठीचार्ज करती है तो पुलिस का भी कोई गलती नहीं है। यहाँ सिचुएशन की बात है, जैसी सिचुएशन वैसा ही रिएक्शन। रेलवे ने भी अपनी गलती मान के इस पर जांच कमेटी बैठा दिया है, तो अब स्टूडेंट्स को इस बात को समझना चाहिए कि अब हमें काम डाउन हो जाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुसीबत में आपके गुरुजी ही पड़ेंगे। अब सोशल मीडिया पे घूम रहा है कि खान सर पे एफआईआर हुई। एफआईआर तो होगी, एफआईआर होने का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी ने उनको उठाकर जेल में डाल दिया। ये जो न्यूज़ है ना वो जाहिर सी बात है फिर से बवाल को बढ़ाने के लिए फैलाया जा रहा है। खान सर एक बहुत बड़े नाम है, उनके ऊपर हाथ देने का हिम्मत अभी अच्छे अच्छों में नहीं है, यही सच्चाई है। और खान सर ने कोई गलती नहीं किया। किसी को ये कह देना कि हम आंदोलन करेंगे ये तो राइट है, हाँ आंदोलन में अगर हिंसा फैलाने की बात करेंगे तो वो गलत है, तब आपको सजा हो सकती है। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, रेलवे या किसी भी डिपार्टमेंट से हम इतने बड़े नहीं है जो आपको ज्ञान देंगे, पर अगर आपके पास नौकरियाँ नहीं है तो प्लीज़ आप फॉर्म निकाल के बच्चों का टाइम खराब न करें। पढ़ने वाले स्टूडेंट दूसरे को ट्यूशन पढ़ा के भी अपना हाथ खर्च निकाल सकते हैं, लेकिन जब वो स्टूडेंट किसी एक एग्ज़ाम की तैयारी में लगते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाता है दूसरे को ट्यूशन पढ़ाना भी, क्योंकि दिमाग दूसरी जगह चला जाता है। तो इसीलिए अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप फॉर्म निकाले ही ना, और अगर आपने फॉर्म निकाल दिया है तो कैसे अरेंजमेंट करना है ये आप सोचें। इसकी जिम्मेदारी आप दूसरों पे न डालें। मुझे तो कभी कभी लगता है जैसे सरकार जो है वो सरकारी नौकरी देना चाहती नहीं है। सरकार चाहती है कि रेल जो है वो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हाथों में चला जाएगा और लोग जो है वो प्राइवेट के थ्रू ही काम करेंगे। मतलब सरकार जिससे 50,000 या 40,000 30,000 जो एक आदमी को देकर रेलवे में काम करा रही है, उसके जगह पे 50,000 में वो 10 आदमी को 5 आदमी को वो काम करा लेगी। इस वजह से जो सरकार है वो जानबूझकर जो टाइम है उसको डिले कर रहे हैं, 3 साल 4 साल 5 साल लगा रहे हैं ताकि सब प्राइवेटाइजेशन हो जाए, उसके बाद वो प्राइवेट के थ्रू ही नौकरी करे। अपना खर्चा और अपना जो सैलरी पेंशन ये सब जो है वो हमें ना देना पड़े। इस वजह से ये जो एग्ज़ाम है वो लेने में देरी हो रही है, ऐसा मेरा विचार है। हो सकता है मैं गलत हो, पर अपना जो विचार है वो मैंने बताया। और हिंसा को तो मैं कहीं से भी सपोर्ट नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर मेरा कल कारखाना बंद हो जाए तो क्या मैं उसमें आग लगा दूं? मेरा दुकान किसी से बंद हो जाए तो क्या मैं उसमें आग लगा दूं? सीधी सी बात है कि आप रेलवे में नौकरी करोगे, कुछ समय बाद आपको रेलवे में नौकरी भी करना है और आप रेलवे की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा रहे हो, जो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति है। तो अगर आप अपने ही संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाओगे तो फिर आप किस मुंह से वहां पे जाओगे काम करने के लिए?
आप भी कल जब पढ़ लिख के डीएम बन जाओगे और आपके इलाके में ऐसा घटना होगा तो आप भी वही कदम उठाओगे जो आज प्रशासन ने उठाया है। गलत के साथ गलत, सही के साथ सही, बस यही नियम चलती है। और किसी भी डिपार्टमेंट से एक बात कहना चाहेंगे, खासकर सरकारी डिपार्टमेंट जो फॉर्म निकालते हैं, कि अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो आप फॉर्म ही ना निकालें। बच्चे को सपने ना दिखाएं। बच्चे ट्यूशन पढ़ा के अपना घर चला लेंगे, बिजनेस करके घर चला लेंगे, प्राइवेट जॉब करके भी घर चला लेंगे। और एक बात कहना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स भाइयों को कि जॉब का मतलब सरकारी जॉब ही नहीं होते हैं, मतलब रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी जॉब नहीं होते हैं, बहुत तरह के काम हैं। लेकिन बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि हम तो फॉर्म भरे हैं, हम तो अभी स्टूडेंट हैं, हमें तो अभी एग्ज़ाम देना है, अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है, तो हम इसका लाभ क्यों नहीं उठाएं। तो सही बात है, बच्चों को पूरा अधिकार है अपने अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाने का। यहाँ तो एक नेताजी के अगर कमर में दर्द हो जाता है तो क्रिस्टा गाड़ी को छोड़कर सीधा सरकार से फॉर्च्यूनर की डिमांड करते हैं, क्योंकि हमारे कमर में दर्द हो जाता है, हम क्रिस्टा में नहीं बैठेंगे, हमको फॉर्च्यूनर चाहिए। तो इतना सुख सुविधा मिलने के बाद नेताजी का भी डिमांड जो है वो कम नहीं होती। तो स्टूडेंट, हम लोग, आम लोग अपना डिमांड क्यों कम करें भाई? हम तो टैक्स भी देते हैं, वोट भी देते हैं, तो ये अधिकार है। मगर हिंसा न करें, हिंसा गलत है। हिंसा इतनी गलत है कि आप सही भी रहोगे ना तो कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए हिंसा करने से कभी भी बचे। हिंसा आप करोगे, बदनाम आपके सर जी होंगे। इसलिए हिंसा करने से कभी भी बचे, ये मेरी भी रिक्वेस्ट है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।